नर्सिंग ज्ञान चैनल पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। माय डियर, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा, जो भी मेरे डियर है, मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा आप लोगों को। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल जो 9 को कोर्ट में जो हियरिंग उसमें की गई थी, वहां पे काउंसिल के द्वारा क्या बोला गया जब कोर्ट ने सवाल किया, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा और बताऊंगा कि किस स्थिति में काउंसिल पहुंच चुका है। जी हाँ मेरे डियर, अब एक काउंसिल की तरफ से झूठ कहा गया या सही कहा गया ये तो उन्हीं को पता है, लेकिन जो उन्होंने बोला उसके अकॉर्डिंग काउंसिल का स्थिति कितना खराब हो गया है मैं आज बताऊंगा। आप लोग जानते हैं तमाम केस चल रहा है, हर एक सुनवाई में काउंसिल का वकील को प्रेजेंट होना पड़ता है, उपस्थित होना पड़ता है, अपना जवाब, अपना तर्क, अपना सब चीज रखना पड़ता है। तब तक पता चलता है 2 और नए केस आ गए, तब तक पता चलता है कोई और 2 नए केस आ गए किसी चीज के लिए। जवाब देते देते काउंसिल का हालत खराब हो गया है। ठीक है, दूसरी चीजें जो 9 को सुनवाई की गई, आपको पता होगा कि 3 सदस्यीय कमेटी का जो है चयन किया गया था, कोर्ट के द्वारा बनाया गया था कि ये 3 सदस्यीय कमेटी जो है तय करेगा कि कौन कॉलेज अनसुइटेबल लास्ट तक रह जाएगा, कौन जो है अपने अनसुइटेबल को जो है खत्म करके सुइटेबल में आ जाएगा। मीन्स कमेटी को बनाया गया था कि कॉलेज को अगर समय चाहिए अपने अनसुइटेबल को दूर करने के लिए, कमियों को दूर करने के लिए, तो समय दिया जाएगा और जो है कॉलेज जो है अपना पूरा कर लेगा, तो वापस से कमेटी के पास आएगा, प्रूफ रखेगा और कमेटी अगर चाह लेगा कि हाँ ये ठीक है, हो गया है, अपने कमियों को दूर कर लिया है, तो कमेटी ये लागू कर देगा। समझ गए, ये चीजें हैं। तो जब आप लोगों को 9 को सुनवाई की गई तो कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि अब चूंकि कमेटी का काम खत्म हो गया है, उनका जो काम था वो काम समाप्त हो चुका है। 31 मई को फाइनल रिपोर्ट जो है कमेटी को सबमिट करना है कोर्ट में कि कौन कौन से कॉलेज कितना बार समय लिया, कौन कॉलेज अपने कमियों को दूर कर लिया और कौन कॉलेज जो है लास्ट तक अपने कमियों को दूर नहीं कर पाया। ये सारा फाइनल रिपोर्ट 31 मई से पहले सबमिट कर देना है कोर्ट में। और कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि उसके बाद जो काम है, जो जिम्मेदारी है कमेटी की, वो खत्म हो जाएगा। कमेटी में आपको पता है जस्टिस भी थे, पूर्व जस्टिस और भी जो है 2 मेंबर थे। तो कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि ये तो अपना काम कमेटी कर लिए। अब एक कमेटी का भाई, कोई भी अगर कमेटी बनता है तो फ्री में तो वो अपना काम देगा नहीं, फ्री में अपना सेवा देगा नहीं। तो उसके लिए सरकार ने तय किया था, कोर्ट ने तय किया था कि इनको पेमेंट किया जाएगा। और 9 को भी जो है स्पष्ट रूप से कोर्ट ने कह दिया कि MPNRC इन कॉलेजों को जो है, इन कमेटी में जो भी मेंबर है, 3 मेंबर है, इनको पेमेंट MPNRC को करना है। अब जैसे काम हुआ हो, जितना काम हुआ हो, वो सारा जो है कमेटी के मेंबर का जो पे है वो MPNRC को बोला गया करने के लिए। कोर्ट ने कहा कि आप पे करेंगे, इनके जिम्मेदारी अब खत्म हो रहा है, तो इनका जो भी पेमेंट बनता है MPNRC आप करेंगे। अब MPNRC के जो वकील थे उन्होंने कहा महोदय कोर्ट को कि अभी MPNRC बहुत आर्थिक स्थिति खराब से गुजर रहा है। जी हाँ, मैं अब चाहे वो देने के लिए बहाना किया हो या रियलिटी में आर्थिक स्थिति से तंगी MPNRC में आ रहा हो, आर्थिक स्थिति से जूझ रहा हो, ये तो हकीकत क्या है। उन्होंने जो बोला MPNRC के जो वकील कि महोदय MPNRC काउंसिल अभी बहुत जो है आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और पेमेंट करना जो है मुश्किल है कमेटी का। उन्होंने डिनाई कर दिया कि मुश्किल है, बहुत तंगी है आर्थिक यहाँ पे, तो मुश्किल है पेमेंट कर पाना। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, पेमेंट आपको ही करना पड़ेगा। साथ में कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ एजुकेशन के जो सचिव है मध्य प्रदेश का, उनको भी ऑर्डर दिया आप और मध्य प्रदेश काउंसिल मिलकर इनका पेमेंट करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ है काउंसिल ने एक रिक्वेस्ट किया था कि हमसे पेमेंट नहीं लेकर ये जो भी अनसुइटेबल कॉलेज है इनसे पेमेंट लिया जाए। मतलब अपना देह छुड़ा करे, ये जो भी अनसुइटेबल, जो भी कमी वाले कॉलेज है उन पर जो है इन्होंने थोप दिया कि सभी अनसुइटेबल जो कॉलेज है जिन पर समय लगा चेक करने के लिए, ये करने के लिए,
उनसे जो है वसूला जाए, उनसे पेमेंट लेकर और इन 3 सदस्यीय कमेटी के मेंबर को दे दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको जो भी अनसुइटेबल कॉलेज है वो पैसा आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाकर दिए थे, आपने उनका पैसा वापस कर दिया, क्यों किया, किस कारण किया, आप जवाब दीजिए। मतलब होता है कुछ कंडीशन रहा होगा जहाँ पे कुछ पेमेंट जो है आपको अनसुइटेबल कॉलेज सबसे लिया गया हो, या क्या था उसमें पेमेंट का जिक्र था कि आपने पेमेंट क्यों जो है वापस कर दिया। जो कॉलेज पेमेंट आपको दिया था आप उसी पेमेंट से इनको पे कर देते, आपने क्यों पेमेंट सबको वापस कर दिया। काउंसिल ने पेमेंट वापस कर दिया, जो भी कॉलेज से आया था उसको वापस कर दिया। तो कोर्ट का कहना था कि आप वापस क्यों किए, और वापस कर दिए तो मैं अनसुइटेबल कॉलेज से फिर क्यों कहूं कि आप पेमेंट इन सबको पूरा कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं, पेमेंट आपको और जो हेल्थ एजुकेशन के सचिव थे वह उनको ऑर्डर दिया गया कि आप दोनों देख लीजिए, पेमेंट इनको करना है, बाकी आपने क्यों पेमेंट वो पहले वाला वापस किया है उसका जवाब आप दीजिए। जवाब देने के लिए समय मांग लिया गया और पेमेंट देने के लिए काउंसिल को ही कहा गया कि आपको तो पेमेंट करना ही है, और आप तंगी से जूझ रहे हैं या क्या जूझ रहे हैं, कोर्ट को कोई मतलब नहीं है, समझ लीजिए। तो काउंसिल का ये हालत है कि पेमेंट देने के लिए आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। तो इसका मतलब है कॉपी चेक करवाने के लिए, मार्कशीट वगैरह बनवाने के लिए, ये सब चीज़ें, रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर, ये सब कैसे मेंटेन कर रहे हैं, इसमें भी तंगी से जूझ रहे होंगे। तो हमें तो यही लगता है कि आर्थिक तंगी से ही जूझ रहे हैं, इसलिए रिजल्ट भी जारी नहीं कर रहे हैं, मार्कशीट भी नहीं दे रहे हैं, या कोई भी काम सही से नहीं कर रहे हैं। तो ये बोल देना कि हर एक स्टूडेंट 100-100 रुपया पे करे, मैं उनका रजिस्ट्रेशन, उनका जो है मार्कशीट वगैरह तुरंत भेज दूंगा। बिल्कुल स्टूडेंट कर देगा पे भाई, जल्दी कर देगा, जल्दी उसका क्लियर कर दीजिए। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं काउंसिल महोदय, तो स्टूडेंट से फी ले लीजिए, 100-100 रुपया, 150-150, और या 200-200 या 500 ही ले लीजिए ना, कि 500 दीजिए, मैं रजिस्ट्रेशन, मार्कशीट वगैरह सारा चीज़ जो है आपको दे रहा हूँ, ऑनलाइन आप फॉर्म भर दीजिए, पेमेंट कटा दीजिए, और मैं आपका रजिस्ट्रेशन, मार्कशीट वगैरह सारा जो है आपका मैं क्लियर कर देता हूँ, एनओसी वगैरह बोल दीजिए स्पष्ट। तो इतना समय लेकर ये सारा चीज़ करना ठीक नहीं है। बाकी चलिए, जैसे होगा अब होगा, आप क्या ही कर सकते हैं, समय बर्बाद हो रहा है। चलिए, मैं ये बताने के प्रयास किया कि